हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 9। इसके अंदर हम पोटेंशियोमीटर की फोर्थ एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे हम जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर की टोटल 5 एप्लीकेशंस हैं, 3 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारी फोर्थ एप्लीकेशन है। हमारा टाइटल है कैलिब्रेशन ऑफ द वोल्ट मीटर। जैसा कि हम जानते हैं जो वोल्ट मीटर होता है, पोटेंशियोमीटर होता है, वो दोनों ही ईएमएफ या वोल्टेज मेजर करने के काम में लिया जाता है। लेकिन पोटेंशियोमीटर जो होता है उसकी जो क्योंकि वो जब सर्किट में हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो किसी तरह की कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, इसलिए पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक्यूरेट होती है। लेकिन वोल्ट मीटर के अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे हम उसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो कुछ करंट को ड्रॉ कर लेता है, इसलिए वोल्ट मीटर की जो रीडिंग्स होती हैं वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती है। सो बेसिकली कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि हमारी वोल्ट मीटर की जो रीडिंग्स हैं उसमें कितना एरर जो है प्रोड्यूस हो गया है वो हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फाइंड आउट कर रहे हैं। यानी कि हम सेम वैल्यू को 2 इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, किसी भी सेम फिजिकल क्वांटिटी को। तो जो इस तरह का जो कंपैरिजन होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन कहते हैं। सबसे पहले हमें क्या समझना है, इसका प्रिंसिपल समझना है। द वैल्यू ऑफ एनी अननोन पोटेंशियल डिफरेंस इज फाउंड बोथ बाय वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर। जो पोटेंशियोमीटर से रीडिंग हम ऑब्टेन करेंगे उसको हम वोल्ट मीटर की रीडिंग से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और एरर जो है वो कैलकुलेट कर दिया जाता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसमें ग्राफ में जो हमें एक्स एक्सिस होता है उसके अलोंग जो है वोल्ट मीटर की रीडिंग्स ली जाती है और जो वाई एक्सिस होता है उसके अलोंग जो है हम एरर्स को प्लॉट करते हैं। और इस तरह का जो ग्राफ हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन कर्व बोलते हैं। तो जब कभी भी हम कोई पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक सर्किट अरेंजमेंट बनाना पड़ता है। तो अभी हम जो है इनिशियली क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि जो अभी अगर हम कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर कर रहे हैं बाय द पोटेंशियोमीटर तो हमारे सर्किट के क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे। जैसे कि हम इनिशियली ये सब कुछ जानते हैं कि जो ए बी लेंथ होती है वो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ होती है और इसके जो है 2 सर्किट्स होते हैं। ऊपर वाला जो सर्किट होता है इसको हम प्राइमरी सर्किट कहते हैं। प्राइमरी सर्किट के अंदर हम एक सेल, एक की और एक रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। रियोस्टेट जो है हमारा करंट कंट्रोलर होता है और जब भी हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं तो की1 की जो है हमेशा क्लोज पोजीशन में रहती है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे हमारा जो कनेक्शंस हैं वो सेकेंडरी सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंडरी सर्किट के अंदर जो है हमें जो है एक सेल लगाना होता है और ये जो ES है, उस सेल का जो EMF है वो ES है, यानी कि हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टैंडर्ड सेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड सेल वो सेल होते हैं जिसका पोटेंशियल ड्रॉप जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है और इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1.018 वोल्ट होती है। और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसके लिए हम लोग कैडमियम या डेनियल सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। XYZ जो है वो 2A की को रिप्रेजेंट करता है। 1 बाय 1 क्या करेंगे, हम फर्स्ट की को और सेकंड की को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। जो फर्स्ट की है उसको नाम हमने K3 दिया है, सेकंड की को हमने K4 दिया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है। अब बेसिकली हमारे को रेजिस्टेंस बॉक्स में हम क्या करेंगे कि जैसे हम जानते हैं कि उसमें अलग अलग कीज़ होती हैं और जिस पर्टिकुलर की को हम रिमूव करते हैं उतना ही रेजिस्टेंस उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो हम जब रेजिस्टेंस बॉक्स को इस सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और करंट इसमें से फ्लो करना स्टार्ट कर देगी तो डेफिनेटली इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इस पोटेंशियल ड्रॉप को हमें पोटेंशियोमीटर से भी मेजर करना है और इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करके हम वोल्ट मीटर की हेल्प से भी वो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो मेजर करने वाले हैं। सो जो बेसिकली जो हमारा एरर होगा वो वोल्ट मीटर की रीडिंग में से अगर हम पोटेंशियोमीटर की रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमें एरर कैलकुलेट करके देता है। और क्योंकि हमें इसमें भी करंट फ्लो को मेंटेन करना है तो रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस भी हमने एक प्राइमरी सेल का, की का और एक रियोस्टेट का इस्तेमाल किया है। सो बेसिकली ये हमारे कंपोनेंट्स हैं और हम जानते हैं कि जो मिडिल वाली की होती है उसको हमेशा हम गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करके जोकी से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। सो बेसिकली जो है ये हमारे डिटेल्स थे रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड व्हाइल कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर बाय द पोटेंशियोमीटर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो उसकी वर्किंग होती है कि
वर्किंग में हमें ये समझना है कि पोटेंशियोमीटर जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा और किस तरीके से हमारे वोल्ट मीटर को कैलिब्रेट करके देता है। तो जैसे हमने देखा कि जो हमारी K1 जो की होती है उसको हमेशा हमें क्या करना है, क्लोज पोजीशन में रखना है। उसके बाद हम इनिशियली क्या करेंगे, इस टू वे की में जो X और Z टर्मिनल्स हैं उसके बीच में हमें की को इंसर्ट कर देंगे। इस की का नाम हमने जैसे K3 दिया है। और जैसे हमारी K3 की जो है वो क्लोज हो जाती है तो जो हमारी करंट है वो स्टैंडर्ड सेल में से पास होना शुरू कर देती है। और हम इसका जो इसके लिए हम इसका जो करस्पॉन्डिंग हमारा EMF है वो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से अगर हमें मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, इसकी इस जोकी को इसके ऊपर स्लाइड करते हैं और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जब 0 हो जाता है तो उस बैलेंसिंग लेंथ को हमें मेजर कर लिया जाता है। और उस बैलेंसिंग लेंथ को हम L1 से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा EMF का फॉर्मूला भी हमें पता है। तो हम स्टैंडर्ड सेल के लिए EMF का फॉर्मूला लिख देते हैं, ES किसके बराबर होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। अब इससे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि ES की वैल्यू क्या है। ES जो है हमारा स्टैंडर्ड सेल का EMF है तो वो हमें ऑलरेडी नोन है। बैलेंसिंग लेंथ जो है हमने जोकी को स्लाइड करके और जो वुडन स्केल था उससे हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो इससे हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा ES अपॉन L1 और इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर जो है 1 दे दी। उसके बाद हमें अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है कि अब हमें Z और Y टर्मिनल के बीच में जो है की को इंसर्ट करना है। और Z और Y के बीच में जो हम की इंसर्ट कर रहे हैं उसका नाम हमने क्या किया है, Q4 नाम दिया है। और इसके साथ साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि रेजिस्टेंस बॉक्स हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें बहुत सारी रीडिंग्स लेनी है, कम से कम हम 8 या 10 रीडिंग्स लेने वाले हैं। तो आपने इनिशियली एक की को रिमूव किया तो ये इसके अंदर रेजिस्टेंस जो है इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और जब आपने Z और Y के बीच में की लगा दी है तो ये सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगा, करंट इसके अंदर से फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। जब इसमें से करंट फ्लो करेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होने वाला है, पोटेंशियल ड्रॉप प्रोड्यूस होने वाला है। इस पोटेंशियल ड्रॉप को हम क्या कर रहे हैं, इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। और जैसे हम पहले बोल चुके हैं कि जब हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे तो उसको हम V' से रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ L2। अब ये बैलेंसिंग लेंथ हमको कैसे मिलेगी, जैसे हमने Z और Y के बीच में K2 की को इंसर्ट किया और जो की को जब हम स्लाइड करते हैं तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब ये डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है तब हम उस लेंथ को जो है उस वुडन स्केल से मेजर कर लेते हैं, वो हमारी लेंथ जो है L2 हो जाती है। अभी हम x की वैल्यू जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो x की वैल्यू हम ऑलरेडी फर्स्ट इंस्टेंस पे निकाल चुके हैं, ये वैल्यू हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो V' जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ES अपॉन L1 इंटू L2 के बराबर हो जाएगा। सो अभी हमारे को स्टैंडर्ड जो सेल है उसका पोटेंशियल ड्रॉप हमें पता है, L1 और L2 जो है हमने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट कर लिए, तो आसानी से हम V' कैलकुलेट कर रहे हैं। V' जो है इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है विद द हेल्प ऑफ दैट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। लेकिन हमें इसके साथ साथ में क्या करना है कि एक वोल्ट मीटर भी पैरेलल में कनेक्ट करना है जो कि हमें पोटेंशियल ड्रॉप देगा अक्रॉस रेजिस्टेंस बॉक्स। तो हमें बेसिकली अब क्या करना है कि एरर कैलकुलेट करना है। जब हम एरर कैलकुलेट कर रहे हैं तो एरर हमारा किसके बराबर आ जाता है, डेल्टा V के बराबर होता है। और जो हमने वोल्ट मीटर से रीडिंग्स ली है उसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियोमीटर से जो हमने रीडिंग्स ली है उसको V' से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो बेसिकली जो हमारा डेल्टा V यानी कि एरर जो हो रही है वोल्ट मीटर में वो वोल्ट मीटर रीडिंग माइनस पोटेंशियोमीटर रीडिंग हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो है इसकी वैल्यूज़ को रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू को जो है बार बार चेंज करेंगे और हम अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 रीडिंग जो है वो ले लेंगे। उसके बाद फाइनली हमें क्या करना होता है, जैसे हमने बोला कि अभी हमने जस्ट एक कैलिब्रेशन कर्व के बारे में पढ़ा था, तो हम यहाँ पर जो है कैलिब्रेशन कर्व भी समझ लेते हैं कि कैलिब्रेशन कर्व होता क्या है। तो कैलिब्रेशन कर्व में हम क्योंकि जब अगर आपको कोई भी कर्व ड्रॉ करना है तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, दो वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक एक्स एक्सिस पे लेते हैं और एक वाई एक्सिस पे। तो जितनी भी हमारी वोल्ट मीटर्स की रीडिंग आ रही है उसको हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं और यहाँ पर हमें एरर लेना है यानी V माइनस V' लेना है।
और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरह का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसमें हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी कोई जो इसका फिक्स कर्व का जो है वो फिक्स शेप नहीं आता है, वो हमारा जो शेप है वो रेंडमली आता है। और ये जो हमें कर्व मिला है, दिस इज़ नोन एज द कैलिब्रेशन कर्व। तो इस तरीके से हमने ये इस पूरे वीडियो में समझने की कोशिश करी कि हम किस तरीके से वोल्ट मीटर को कैलिब्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं, कैलिब्रेशन ऑफ एनोमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। ऑलमोस्ट जो इसका फंक्शन और उसका सर्किट जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।